अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद रोमा अली खान। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा व्लॉग भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होगा, होपफुली लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। लड़कों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि हम बताने जा रहे हैं विंटर क्लोथिंग नीड्स, जो हमें यहाँ पे कनाडा के विंटर के लिहाज से कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी बॉडी को वार्म रख सकें, ठंड से बच सकें। क्या शूज़ होने चाहिए वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी होता है विंटर्स में पहनने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पहननी है। तो उसमें सबसे पहले आता है थर्मल। आप वॉलमार्ट में या किसी भी स्टोर पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ मिलेंगे और वो आपको सेक्शन बता देते हैं। जो मैंने लिया था वो वॉलमार्ट से लिया था। वो ये इस टाइप का होता है, इसका स्टफ ऐसा होता है, देखिए ऐसा जर्सी टाइप का। अरे कहना क्या चाहते हो? जर्सी स्टफ टाइप का ये। तो ये बहुत अच्छा, ये -30 तक रेजिस्ट करता है और ये बिल्कुल आप अपने साइज का ले जो आपको लाइक बॉडी से लगा हुआ है, ठीक है, बॉडी कॉन टाइप का हो, क्योंकि तभी आपका ये जो है ना सर्दी रोकने और अच्छा हो जाएगा। लाइक बॉडी से लगा हुआ होगा ना, फिर ऊपर आप अगर 2-3 और लेयर पहन भी रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा भर नहीं जाएगा। और सेम थर्मल ट्राउजर भी आता है, वो होता है ये, और ये भी सेम वही जर्सी स्टफ का है। और ये भी आपको अपने लाइक ऐसे साइज का लेना चाहिए जो लाइक आपको बिल्कुल फिट आए, ओके। ताकि आपको ऊपर से अगर जीन्स पहननी है तो मसला ना हो, या ट्राउजर्स पहनने, या मे भी आपको बहुत ठंड लगती है तो आपको 2 लेयर करनी हो। ये भी सेम -30 -34 तक रेजिस्ट करता है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ विंटर जैकेट्स और विंटर बूट्स जो हमें, और स्नो शूज़ जो हमें काम आते हैं विंटर स्नो दोनों में। तो ये हैं मेरी विंटर जैकेट्स, 2 ये हैं, 2 मैं अभी बाद में आपको दिखाती हूँ, एक साथ में नहीं लगा पा रही थी। ये शॉर्ट स्टाइल में है विंटर जैकेट, एंड ये भी विंटर जैकेट है। ये वाली आप स्नो में भी पहन सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग स्टाइल में है और ये अंदर से आप देखिए इस तरह की है, इधर से भी इधर तक जाता है, देन थोड़ा सा नीचे। दूसरा ये वाटर प्रूफ भी है, ये वाली वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाली वाटर प्रूफ है। इसके स्टफ से आपको पता चल रहा होगा। एंड देन जो इसका हुड है इस टाइप का है। तो और ये आपके जो विंटर जैकेट हैं जो आपको स्नो में भी यूज़ करनी है, उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जो है ना स्नो से प्रोटेक्शन करता है। आपके ये ऑलमोस्ट लाइक हाफ मुंह तक आ जाता है, आंखों तक आ जाता है। ये जो हुड होता है इसका विंटर जैकेट का, जो आप स्नो में भी पहन सकते हैं। एंड प्लस ये आपको स्नो से प्रोटेक्शन देता है, ये वाली चीज़। तो बेसिकली ये स्नो जैकेट ये वाली है और वो विंटर जैकेट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जो बाकी 2 हैं वो ये वाली हैं। ये ज़रा ज़्यादा लॉन्ग स्टाइल में है। फिर ये एक है, ये थोड़ी सी छोटी है इससे। ये भी सेम आप देख सकते हैं वैसी ही है अंदर से। ये स्नो के लिए होती है ये वाली, और वो जो ब्लू वाली आपको दिखाई ये बेसिकली स्नो के लिए होती है और स्पेसिफिकली, और ये आप विंटर में भी पहन सकते हैं। और साथ में सेम चीज़ इसकी भी वही है कि बैक से आप देखेंगे तो हुड इसका भी उतना ही बड़ा है, अंदर से वैसे ही है। और इसकी भी फर होती है, मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ये फर है, ये मैंने उतारी भी है वरना ये पिनअप हो जाती है सारी। तो ये जो है ये फर इसकी मैंने अभी फिलवक उतारी हुई है। तो कुछ होती हैं जिनमें आप उतार भी देते हैं और कुछ होते हैं जिसमें आप नहीं उतार सकते। जैसे पिछली वाली में नहीं उतार सकते थे, इसमें आप उतार सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये जो लॉन्ग वाली है ये कलर बहुत मज़े का है। और सेम ये स्नो में मैंने अभी तक पहनी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं कि ये स्नो के लिए अच्छी है कि नहीं, बट वैसे आप इसको जो ठंड है विंटर की उसमें पहन सकते हैं। इसका हुड, इसका भी हुड है, ये देखिए। तो ये मेरी हो गई विंटर जैकेट्स की कलेक्शन। जी फ्रेंड्स, तो ये है विंटर बूट कलेक्शन मेरी। और सबसे पहले ये वाले हैं, ये जो है ये गर्म बहुत है अंदर से, जैसे आप देख सकते हैं। और लेकिन ये आप स्नो में नहीं पहन सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो है ये स्टफ़ कपड़े का है, तो ये गीला हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। बट ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत गर्म है ये। सेकंड है ये वाले बूट्स, और ये भी अंदर से सेम स्टफ़ है, बहुत गर्म है
और सच में बहुत गर्म रहते हैं, इसमें पाँव बिल्कुल ठंडे नहीं होते। ये आप स्नो में पहन सकते हैं, बट ये स्लिप होने के इसके चांसेस हैं, तो बेहतर है कि स्नो में आप सिर्फ स्नो शूज़ पहने, विंटर बूट्स ना पहने। मस्त प्लान है। तो ये एक बूट है, ये भी बहुत गर्म है, विंटर के लिए बहुत अच्छे हैं। थर्ड जो है वो ये है, ये अंदर से वैसे नहीं है बट ये स्टिल गर्म है और बहुत अच्छे भी हैं। और सेम इनके लिए भी वही है कि आप स्नो में पहन सकते हैं बट स्लिपरी होते हैं ये। और ये हैं जी लॉन्ग बूट्स, ये भी अंदर से डिफरेंट है, वैसे नहीं है बट बहुत अच्छे हैं, गर्म है। और ये तो क्योंकि आपकी नी से थोड़े नीचे नीचे तक के हैं, तो जब आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा इसका ग्रिप है और गर्म भी रहते हैं आपके पाँव। तो विंटर शूज़ की कलेक्शन ये है मेरी, बस ये है। अब मैं आपको स्नो शूज़ दिखाती हूँ जी फ्रेंड्स। तो ये है मेरे स्नो शूज़, दो ही हैं, एक मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ और एक मैं ओकेजनली कभी कभी जो तैयार श्यार होकर कहीं जाते हैं तो पहनती हूँ। तो ये जो होते हैं ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। ये देखिए, ये कैजुअल जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ, ये वाले ये शूज़ वाटर प्रूफ भी होते हैं और स्लिपरी भी नहीं होते हैं, क्योंकि स्नो होने के बाद जब आइस बन जाती है तो स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये जो इनकी नीचे जो ग्रिप दी होती है ये बहुत हेल्प करती है आपको कि आप स्लिप ना हो, बट फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज समटाइम्स जितना भी आप प्रोटेक्शन कर लो आपको स्लिप होने के चांसेस होते हैं, तो आप फिर भी एहतियात से चले। और ये जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ ये कुछ इस तरह के हैं, सामने से ऐसे हैं एंड देन साइड से ऐसे हैं, देन द अदर साइड। और फिर ये नीचे से आप देखें इसकी ग्रिप कितनी ज़बरदस्त है। तो ये भी सेम क्या कहते हैं, आपको स्लिप होने से बचाते हैं और वाटर प्रूफ भी हैं, क्योंकि ये देखें आप, इसका ये जो स्टफ़ है ये सारा वाटर प्रूफ है, सेम उसके साथ भी वही है। और ये जो है ये -30 डिग्री तक रेजिस्ट करते हैं, आप -30 के में भी ये पहन सकते हैं, दोनों ही। ये जो है ये आपको सर्दी से बचाते हैं और स्नो शूज़ हैं, स्लिप नहीं होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना विंटर्स में। आप कहेंगे ये क्यों बता रही है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, प्लीज नो, बहुत ज़रूरी होती है। ये आप जब निकलते हैं ना बाहर फिर आपको एहसास होता है। तो सबसे पहले ग्लव्स मेरे पास ये वाले हैं, ये थोड़े जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं ना, बाइक वगैरह चलाते वक्त, ये वो है। ये बहुत गर्म भी होते हैं और प्लस इसमें आप ये जो इसमें दिए हुए ना ये दो एरिया, इससे आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी भी स्पोर्ट्स के सेक्शन में मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बहुत सी, आप कहेंगे क्यों बता रही है, ये तो बहुत लेम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बट सॉक्स आपको हाथ लगा के चेक करने के मोटे वाले होने चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके पाँव को ठंड से बहुत बचा लेते हैं। तो थोड़े जो मोटे वाले होते हैं, सिर्फ दिखाने का मकसद यही है कि मोटा स्टफ होना चाहिए। आप हाथ लगाएं और आपको ना वो नरम नरम गद्दे जैसा महसूस होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर है कैप, बहुत ज़रूरी है विंटर्स में कैप पहनना, क्योंकि अगर आप नहीं पहनेंगे तो सर में दर्द लाजमी होगा, हवा लग जाएगी। मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, अगर लाइक ये इतनी मोटी वाली नहीं है, नॉर्मल है, तो मुझे चल जाती है। और ऊपर से मैं जो हूँ वो विंटर जैकेट का जो हुड होता है वो ले लेती हूँ, तो कवर हो जाता है सर मेरा। तो ये कैप बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। फिर ये है जी आपके मफलर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं ठंड होती है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कवर रखें अपनी गर्दन को, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम यहाँ तक जिप भी लगा लेते हैं तो हवा अंदर जाती है। तो अगर इसको हम पहन लें, और स्पेशली ये गर्दन तो सही, नाक आपकी कवर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक कवर नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये मैंने पर्सनली जो है एक्सपीरियंस किया है और मैंने फिर ये जाके खरीदे थे, बट बहुत ज़रूरी है। बहन डर गई, बहन डर गई। मैं फंस गई। बहुत ज़रूरी है जो बेसिक नीड्स, जैसे आपके सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, आपका ये मफलर है, कैप है, ये सब चीज़ें हुई तो बेस्ट हो जाता है आपके लिए लाइक ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से।
जी फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी विंटर की बेसिक नीड्स क्लोथिंग के लिहाज से जो हमें बहुत ज़रूरी है विंटर्स में पहनना चीज़ें। तो मैंने आपको सॉक्स से लेके जैकेट तक सारा कुछ दिखा दिया है। विंटर शूज़ कैसे होते हैं, स्नो बूट्स सॉरी विंटर बूट्स कैसे होते हैं, स्नो शूज़ कैसे होते हैं, ये भी दिखा दिया है। अब आप एटलीस्ट कहीं जाएंगे तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये वाले जो ये स्नो शूज़ हैं और विंटर बूट्स ये वाले हैं। वैसे भी आपको हेल्प आउट तो वहाँ कर ही देते हैं स्टोर्स पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर लें, स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सुकून हो जाएगा, ठंड से आप बच जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और वहीं से मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में जो है ना फिक्स कर ली है ताकि मुझे ठंड ना लगे। क्योंकि उस वक्त आपको फील नहीं होता है कि आपको ठंड, आप कहते हैं ओहो मैंने तो ये भी नहीं पहना, मुझे तो ठंडी नहीं लगी, और आप निकल जाते हैं। मैंने भी ये किया है। एंड देन लेटर ऑन जब आप घर वापस आते हैं और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता दर्द निकलना शुरू होता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा यार मैंने मिस कर दिया था, तो अब मुझे ठंड लग गई है और ये सब चीज़ें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कीजिए विंटर्स में, स्पेशली कनाडा में। मैं कनाडा के लिहाज से आपको चीज़ें बताई हैं, तो इनका ख्याल कीजिए ताकि आप ठंड से बच सकें। और आई होप कि ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और कमेंट करके बताइए कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मैं भी मेरी भी जानकारी में आए वो, और मैं उसको फिर अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करूं। और अगर अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जो नए लोग हैं उनको हेल्पफुल हो सके। और बस ये व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिए और प्लीज़ हंसते खेलते रहिए। अल्लाह हाफिज़।